brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। स्थानीय सियासत में क्या बीजेपी के अंदर बड़ी परेशानी है? पता नहीं। देखिए, सोशल मीडिया में बिना नाम लिए कई नेताओं के बारे में ये बातें कही जा रही है, मंत्रियों के बारे में, कि उनकी शिकायत ये मंत्री करके आया है, इनकी शिकायत ये मंत्री करके आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए थे, उन्होंने अपने दो तीन मंत्रियों के बारे में गंभीर शिकायत करके आए हैं। ये पब्लिक के अंदर जबरदस्त बहस चल रही है और सोशल मीडिया पर उनके सपोर्टरों के द्वारा भी चल रही है। क्या बीजेपी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? वैसे कांग्रेस सरकार में भी ठीक नहीं चलता था, मगर वहां बोल देते थे, यहां बोलते नहीं है तो अंदर ही अंदर ज्यादा नुकसान होता है। क्या मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष के बूते की बात यह नहीं रही और भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कुछ नेता खुद को बड़ा मानते हैं, समझदार मानते हैं, या फिर समझदार नेताओं में झगड़ा है, या फिर जाति के अंदर बड़ा नेता होने का झगड़ा है, या फिर सरकार के अंदर अपनी पूछ बढ़ाने का झगड़ा है। मगर कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर भी एक लावा सुलग रहा है, बस किसी की औकात नहीं हो रही है फटने की। मगर मुख्यमंत्री के पिछले दौरों को लेकर कुछ लोग ऐसा चला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वहां पर कांग्रेस के सरकार में जो कुछ हो रहा था वो खुलेआम हो रहा था, मगर बीजेपी सरकार में सब कुछ दबे दबे हो रहा है और अंदर ही अंदर जो बातें दिल्ली तक पहुंच रही है उसके बारे में केंद्र फीडबैक ले रहा है। अभी वो दूसरे कामों में लगे हुए, मसलन भारत पाकिस्तान कश्मीर के मसले में, मगर जैसे ही वहां से थोड़ी शांति मिलेगी, हो सकता है कि राजस्थान के सरकार में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि यह झगड़ा उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से इसे सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है। पर कांग्रेस में सारे के सारे नेता आज कहां हैं सचिन पायलट को छोड़कर? आप अंदाजा लगाइए। सभी गए हैं राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे के सगाई में, शादी में नहीं, सगाई में। कांग्रेस में प्रभारी इतना महत्वपूर्ण होता है कि हल्दी की रस्म भी नहीं छोड़ना चाहते नेता। वहां पर वो समझते हैं कि सत्ता पाने का तरीका क्या होता है, सगाई भी नहीं छोड़नी है, शादी में तो वहीं डेरा डाले रहेंगे। कुछ नेता तो अभी से पूछ कर आएंगे कि जो जो इंतजाम प्रभारी जी करना है बता दीजिए, कुछ पैसे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं आगे के लिए, ये परंपरा है, इसलिए सब चंडीगढ़ में हैं। मगर सचिन पायलट कहां है? सचिन पायलट उत्तराखंड में थे और उत्तराखंड में जो संविधान बचाओ रैली जयपुर में हुई थी, वो रैली संबोधित करने गए थे उत्तराखंड में, जहां पर ये भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के नेता उन्हें किस हैसियत में देखते हैं पता नहीं, मगर कांग्रेस के पास गांधी परिवार के बाहर बार बार कहता हूं एक नेता है जिन्हें भेजते हैं। सुनिए क्या कर रहे हैं। क्या सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी? ऐसा हुआ नहीं और दुर्भाग्यवश उसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। आज पूरे देश में महिला उत्पीड़न में, दलितों पे आक्रमण पर उत्तराखंड का नाम बढ़ता चला जा रहा है। यहां की सरकार ने रेती का खनन हो, बजरी के ठेके हो, हर जगह खुली लूट मचा रखी। और समय आ गया, हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। छोटी मोटी टोकाटाकी चलती रहती है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए, जनता के भविष्य के लिए, देश में संविधान को प्रमुख रखने के लिए, उसकी विचारधारा को समृद्ध रखने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आज पूरे देश में राहुल गांधी ने यात्रा करी है। आपको लगा नहीं कि सचिन पायलट को यह बात रामलीला मैदान में भी कहनी चाहिए थी कि छोटी मोटी टोका टोकी हमारे बीच चलती रहेगी, ये कांग्रेस में खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अति लोकतांत्रिक पार्टी है। जनता के भविष्य के लिए हमें एकजुट होना होगा। यह बात अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट को
तीनों को राजस्थान में भी समझना होगा, जो वो बात उत्तराखंड के नेताओं को समझा रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में उत्तराखंड में है, अब 2 मई को भीलवाड़ा जा रहे हैं। लगातार जनता के बीच सचिन पायलट के दौरे जारी हैं, मगर उनकी समस्या यह है कि जनता से जुड़े मुद्दे पर वो आंदोलन कर भी नहीं सकते हैं। जैसे ही आंदोलन करेंगे, यह हाहाकार मच जाएगा कि सीएम बनने आ गए, या फिर प्रदेश अध्यक्ष की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, डोटासरा से अलग अपना आंदोलन चला रहे हैं।